आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच पर प्रभु प्यार निरंतर है, सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चा साफ रहे, निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति। अभी हम सभी के बीच भक्ति मार्ग के तीर्थ स्थान चित्रकूट धाम से दुर्गेश बहन जी पहुँचे हैं। आप उनका क्लास सुनेंगे। आप लगभग 25 वर्षों से बाबा के यज्ञ में समर्पित हैं और चित्रकूट धाम करवी से यहाँ पर आए हैं। हम सब शिव बाबा के या कहें बाप दादा के नाम को प्रत्यक्ष करने वाले बाप की प्रत्यक्षता का आवाज़ चारों ओर फैलाने वाले बच्चे हैं। अभी अभी बाबा ने गीत द्वारा भी आपको संदेश दिया और सफलता की चाबी भी है सत्यता। ब्राह्मण जीवन बनाम सत्यता। अनुभव कहता है कि ब्राह्मण ही वह है जिसका जीवन सत्यता में सजा, सत्यता में संभरा, सत्यता से पला
और सत्यता से बड़ा हुआ। और सत्यता ही उसके जीवन की शान है और सत्यता ही उसकी सफलता के लिए एक वरदान है। प्रत्येक ब्राह्मणात्माएं सत्य बाप की सत्य संतान है। संगम का एक एक कर्तव्य, एक एक जीवन की अनुभूति और एक एक व्यक्ति का पाठ इस सत्य के इतिहास में कहें या जीवन के यथार्थ धरातल पर कहें, एक यादगार बन गई है। और यादगार ऐसी होती है जिसे सब देखते हैं, याद करते हैं और उसका एग्जाम्पल, उदाहरण औरों को भी दिया करते हैं। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां या हम सभी बच्चे जो हैं, इस दुनिया के लिए, ब्राह्मण परिवार के लिए अपने हर बोल, हर कर्म, हर चलन, दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति और स्वस्थिति, इन सब में देखें कि कहाँ तक हम सत्य बाप समान बने हैं। क्या मास्टर सत्यवान स्वरूप अन्य आत्माओं के लिए सत्य का वरदान देने वाली ऐसी सिद्धि स्वरूप आत्मा मैं हूं? और यदि हूं तो क्या मैं ऐसी आप समान अन्य आत्माओं को अपनी शक्ति से, अपनी वृत्तियों से, अपने संस्कार से प्रभावित कर पाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ? उनके अंदर भी वो भावनाएं अंतस्य से जागृत हों, यही हमारी ब्राह्मण जीवन की सत्यता कहें, सच्ची सफलता कहें या परिपक्व अवस्था कह सकते हैं। सचमुच में अब तक के जीवन में लौकिक से अलौकिक तक के पड़ाव में यही अनुभव पाया कि असत्य दिखावा, झुटलाना या चलाना
इनका प्रभाव क्षणिक, हानिकारक और मूल्यहीन जीवन की ओर ले जाता है। हम ब्राह्मणों का जीवन मूल्यवान जीवन है। हमें बाबा मूल्यवान जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। हमारा कोई भी संकल्प भी बिना मूल्यों की शक्ति के अधूरा रह जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा, सफलता हमसे कोसों दूर चली जाएगी। जहां तक ब्राह्मण जीवन की और हमारे लक्ष्य की सफलता की बात है, प्रभु प्रत्यक्षता की बात है, तो हमें सन्मुख दिखाई देता है कि धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। और सत्य बाप के बच्चों का पहला धर्म है सत्यता की शक्ति पर ही या सत्यता की धरणी पर ही स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म, हर आचरण करें। जैसा कि सफलता और सत्यता दोनों ही शब्द सा शब्द से प्रारंभ होते हैं, वैसा ही आप जानते होंगे कि दोनों ही शब्द ता शब्द से अंत में बंद भी होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सफलता की असली चाबी निश्चित रूप से सत्यता ही है। क्योंकि कोई भी बैंक में लॉकर आदि होते हैं, उनकी भी चाबियां यदि लॉक से नहीं मिलेंगी तो उसे नहीं खोल सकेंगे। साधारण ताले भी उसी नंबर की चाबी के बिना नहीं खुलते हैं। किसी की लॉटरी भी लगती है तो नंबरों का मिलान किया जाता है। अगर करके पूरे नंबर ना भी उसके मिलें तो कहते हैं आगे और पीछे के कुछ नंबर मिलने पर उसे कुछ पारितोषिक तो मिल ही जाता है। तो बड़ों के संग का रंग, उनके आशीर्वाद, भविष्य की निधि की उपलब्धियां, इन सब के पीछे राज है सत्यता की शक्ति। अगर हम अपना पर्यावरण अच्छा रखना चाहते हैं तो हमारे पास सत्य की शक्ति होनी चाहिए। यहां का पर्यावरण साइंस की शक्ति से नहीं है, सत्यता की शक्ति से है। सत्य मनुष्य को परखने की शक्ति देता है। सत्य ही मनुष्य को परिवर्तन करने की शक्ति देता है। जिसके अंदर परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है तो निश्चित समझिए कि कहीं ना कहीं वह अपने आप को सत्य के आईने से दूर रखता है। क्योंकि सोचिए,
विचार करिए, अगर हम अपना चेहरा देखेंगे ही नहीं, अपने को जानेंगे ही नहीं, तो परिवर्तन क्या करेंगे? इसलिए भगवान उवाच है, बच्चे पहले सेल्फ रियलाइजेशन करो। तो बाबा ने हमें सत्यता की पहली कसौटी, पहला स्टेप बताया कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए बाबा ने दूसरी कसौटी बताई, तुम केवल आत्मा नहीं, एक शांत स्वरूप आत्मा हो। यह भी एक कठोर सत्य है कि हमारा असली स्वरूप शांत है, जो पहले तो लोगों को कठिन लगता है, क्योंकि 63 जन्मों से आवाज की दुनिया में रहने का अभ्यास है, संस्कार बन गया है। ये सत्य है कि हमारी आदत पड़ी हुई है, हमें बाहरी वातावरण में, वाचा में, बहिर्मुखता में अब तक आनंद मिलता रहा है। जब हम सत्य के नजदीक आए, हमें मालूम पड़ा कि अंतर्मुखता ही हमारा असली श्रृंगार है, स्वरूप है। तो सत्यता हमारा श्रृंगार भी कर रही है, क्योंकि सत्यता का ही दूसरा स्वरूप बाबा ने हम बच्चों को स्पष्टता और स्वच्छता के रूप में दिया। '95 में मुझे अच्छे से थोड़ा थोड़ा याद आता है कि जब यहाँ टेंट में हम सब सत्संग कर रहे, क्लास कर रहे, दूसरों को प्रेरित कर रहे, तभी बाबा शाम को जब आए, बाबा ने एक ही बात कही कि जिस आत्मा के अंदर बाहरी स्वच्छता नहीं है, उसको आंतरिक सत्यता की शक्ति धारण करने में मेहनत लगती है, या उसकी गारंटी नहीं कि वह आत्मिक रूप से सत्यता की शक्ति को धारण कर रहा है या किए हुए। ऐसा अनुभव से बाबा ने उस दिन अंदर तक एक प्रेरणा दी कि सत्यता का ही पर्याय सभ्यता, सौम्यता, शालीनता और शुरूरता है। व्यक्ति जितना जितना बाबा के नजदीक जाता है, अर्थात सत्य को पहचानता है, सत्य को अपनाता है, सत्य के पथ पर चलता है, उतना ही सौम्यता, सभ्यता, शालीनता, ये गुण उसके जीवन के अभिन्न अंग बन जाते हैं। जो उसे कार्य करने की सही दिशा देते हैं, अन्यान्य लोगों को उसकी ओर आकर्षित करते हैं, अर्थात मास कम्युनिटी अधिकतम आत्माएं बिना बुलाए, बिना आकर्षित किए, बिना कुछ कहे
उन आत्माओं की ओर आकर्षित हो जाती हैं, जिसका अमिट उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण हमारी आदरणीय दादी जी लोग हैं। हम देखते हैं कि उनके एक एक वाइब्रेशंस, संकल्प लाखों आत्माओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। वाणी तो बहुत बड़ी चीज है। सत्यता की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे सामने ऐसी महान शक्तियाँ प्रतिस्थापित हैं, जो कि हमें ये प्रेरणा दे रही हैं कि हम बाप समान कैसे बने। कई पूछते हैं कि इस विद्यालय में आने के बाद शुरू में तो बहुत अच्छे लगा, फिर ये समस्या आई, कठिनाई लगी। हमने अनुभव से, बड़ों से यह सब पाया कि निश्चित ये सारी कठिनाइयाँ हमारे सफलता के मार्ग में तभी आती हैं जब हम परखने की शक्ति को सत्यता की तुला में नहीं तौलते हैं। परिवर्तन करने की शक्ति को सत्यता की संपूर्णता की या कहें समर्पणता की सील नहीं लगाते हैं तो हमारा वह पथ, वह मार्ग जो हमें चलना है वह कठिन या फिर दूर दिखाई देने लगता है। ऐसा ही नहीं, सत्यता हमें यथार्थता का पहला कदम दिखाती है कि हम कैसे यथार्थ जीवन बनाएं। जैसे हमारे 4 विषय हैं, उन 4 विषयों में हम देखते हैं कि शाब्दिक रूप से तो हम ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन सत्यता कहती है कि ज्ञान आपके अंदर चल रहा है या केवल आप ज्ञान में चल रहे हैं। सत्यता कहती है कि आप योग सीख रहे हैं, योग लगा रहे हैं, इसकी कीमत नहीं है उतनी। सत्यता कहती है कि हमारा जीवन योगी तू या योग युक्त कहाँ तक बना है। और वास्तव में भगवान उवाच है कि सफलता धारणा से ही होगी, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि दुनिया के और कार्य करने के लिए और पद पदवियों में आने के लिए लोग शपथ लेते हैं, शपथ प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन बाबा हमें ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए कोई बाउंडेशन है कि तुम्हें पवित्र रहना है, बल्कि बाबा कहता है तुम्हारा फाउंडेशन है कि तुम्हें पवित्र रहना है। हमारी नींव ही पवित्रता की आधारशिला पर खड़ी है। हमारे पिलर के नीचे जो कॉलम पड़ा है वो फाउंडेशन ही पवित्रता का है। और पवित्रता और सत्यता एक दूसरे की पूरक, पर्याय, सम्मानार्थी शब्द या जीवन का यथार्थ है। ब्राह्मण जीवन का यथार्थ अर्थ ही है पवित्र और सत्य जीवन। केवल ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, केवल वाणी में कहने के नाम पर सत्यता नहीं, हमारे कर्म में सत्यता,
हमारी धारणा में सत्यता, हमारे व्यवहार में सत्यता, व्यवहार की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, लेन देन की पवित्रता, और कोई छोटी बड़ी बात नहीं, बोल की पवित्रता। कई बार हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो बाद में खुद सोचते तो हैं कि हमने कुछ गलत कहा, लेकिन थोड़ा सत्यता से दूर होने के कारण, अर्थात अपने आप को ये नहीं स्वीकार करना चाहते हैं कि हम गलत हैं, रियलाइज नहीं करते हैं, एहसास नहीं करते हैं, तो भी हमारी पवित्रता की लाइन पीछे हट जाती है और हम सत्य बाप के सत्य बच्चे कहलाने में, निरंतर बाप के दिल तख्त पर बैठने के अधिकारी बनने में पीछे हो जाते हैं। सफलता के प्रथम पायदान पर पहुंचने में देरी लगाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान वाच्य हमारे लिए कि पवित्रता हमारे जीवन के परिवर्तन की एक सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली विधा का नाम है, कला का नाम है। हम दुनिया के लोगों को ये कहते हैं कि हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ब्राह्मण जीवन जीने की कला है क्या। और जिस क्षण हम ये भूलते हैं, उसी क्षण हमारे मन, हमारे तन, हमारे संकल्प सभी में एक प्रकार का उद्वेलन उठता है। हमें संकेत मिलते हैं, अगर हम उसे वास्तव में महसूस करें या उन संकेतों को जानने की हमारे अंदर शक्ति हो, परखने की शक्ति हो, तो हम निश्चित अपना सही दिशा में परिवर्तन कर सकेंगे। और वो संकेत इस प्रकार के होते हैं जैसे बाबा ने हमें निरंतर प्रसन्न चित्त रहने के लिए कहा है। और जहां मैं आत्मा थोड़ा अपने आप को मायूस, कमजोर, हीन भावना वाला, या कोई साधारण संकल्प की स्थिति में महसूस करूं, वहीं बाबा कहते ये आपके लिए अल्टीमेटम है, संकेत है, एक चेतावनी है कि बच्चे अपनी दिशा बदलो। इसलिए बाबा ने कभी मन को दमन करने को नहीं किया कहा है। बाबा ने हमें सत्यता की शक्ति से मन को अमन बनाने के लिए कहा है। चैन में रहने के लिए कहा है, चिंता करने के लिए नहीं कहा है। अर्थात जहां चिंतन के बजाय चिंता आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, बिंदु हट जाए, शांति क्षणिक भी यदि हिलडुल भी करे, तो निश्चित समझिए कि आपकी पवित्रता, आपकी सत्यता कहीं से खंडित हो रही है। ये बाबा का संकेत है हमारे लिए।
जहां कहीं अपना पराया, तेरा मेरा, यह वह, मैं मेरा, ऐसे भाव उत्पन्न हो तो बाबा कहते बच्चे निश्चित सत्यता की शक्ति से आप क्षीण हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं। ब्राह्मणों की समृद्धता का दूसरा आधार सभ्यता है। और सफलता का माध्यम भी सभ्यता ही है। दूसरा इसलिए कहा कि सभ्यता व्यवहारिक में दिखाई देती है और सत्यता पहले आत्मा को समृद्ध बनाती है। सभ्यता शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा बोल में, कर्म में, लोगों के साथ व्यवहार करने में, कर्तव्य के निर्वाह के समय एक दूसरे के साथ रहने में आपके आत्मविश्वास का, आपकी निर्माणता का, आपकी निर्वाणता का, आपके निमित्तपन का प्रत्यय बन जाता है। कि आप वास्तव में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। बाबा हम बच्चों को सिखा रहा है, ये बाबा कह रहा है। व्यवहारिक में हमारे सामने बाबा ने माध्यम रख रखे हैं, उदाहरण हैं, बड़ी दीदियां, दादियां, सब जो हमें शिक्षा दे रही हैं अपने जीवन से। कुछ भी हमारा नहीं है। सभ्यता का पहला प्रतीक हमारा कुछ भी नहीं है। आप सबने गाया होगा वो गीत, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन भी है प्रभु का दिया। तो ब्राह्मण जीवन में ये शिक्षा मिल चुकी है, अब उसे केवल व्यवहारिक में लाना है। सभ्यता का पहला पायदान है हमारी वाणी। वाणी से पता पड़ता है कि ये व्यक्ति शक्ति संपन्न है या खाली है। नम्रता व्यक्ति की संपन्नता का ही तौल बताता है, कितना संपन्न है। तभी किसी ने कहा कि पहले तौलो फिर बोलो, पहले तौलो फिर बोलो। किस तराजू पर तौलेंगे? वो तराजू कौन सा है? तो हमारे बोल श्रीमत की तराजू पर तुले हुए होना चाहिए। हमारी वाणी से किसी को दुख ना पहुंचे, ये तो पुरानी बात हो गई। हमारी वाणी सुनकर के कोई को व्यर्थ संकल्प भी ना चले। कमजोर विचार भी ना उठें। इसीलिए बाबा ने कहा कि कूड़े कचरे को जलाओ भर नहीं, उसकी राख को भी प्रवाहित करके अपने को भी स्नान करा दो। हमारी सभ्यता तभी कायम रहेगी
और सत्यता के प्रतीक हम तभी बन सकेंगे, सच्चे ब्राह्मण बच्चे हम तभी कहला सकेंगे जब हमारे अंतस्य का एक एक रोम रोम केवल वस्त्र भर वे श्वेत ना हो, हम ब्राह्मणों का एक एक रोम रोम, चलन, व्यवहार, ये सब श्वेत होना चाहिए। ये सब पवित्र होना चाहिए। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे संकल्प तो क्या, श्वास के भी पर्यावरण वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। अगर ब्राह्मणों की गर्म श्वास निकलेगी, उच्छ्वास उठेगी, तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। हीन भावना होगी तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। और सत्य बाप के द्वारा बनाया हुआ यह सत्य भवन, ये सद्भावना भवन, ये सहयोग भवन जो बाबा ने विभिन्न नामों से बनाए हैं, इनकी हम प्रत्यक्षता नहीं कर सकेंगे। और हम सत्य बाप की सत्य संतान हैं ये साबित भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाबा को सपूत चाहिए और सबूत देने वाले चाहिए। हिंदी एक ऐसा शब्द है जिसमें सबूत के दो अर्थ होते हैं। देहाती भाषा में सबूत बोलते हैं सावत को, कोई चीज संपूर्ण हो, पूरी हो, उसको बोलते हैं सबूत। ये चीज सबूत हमने तुमको दे दी। और सबूत माने प्रमाण। और कहा गया सत्य के लिए कोई प्रमाण नहीं होता, उसे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम जितना जितना वास्तव में रचनात्मक विचार वाले होंगे, रचनात्मक कर्म वाले होंगे, यही हमारा प्रमाण है। हमारा दिमाग, हमारी चलन, हमारा संग, हमारा साहित्य, हमारे बोल कभी ध्वंसात्मक ना हो। हम अपने कमजोर विचार किसी साथी को ना सुनाएं, पहले तो उठाएं नहीं, चलाएं नहीं मन में, फिर किसी को कभी सुनाएं नहीं। क्यों? क्योंकि इससे हमारी सत्यता नष्ट होती है, पवित्रता नष्ट होती है, हमारा पर्यावरण कमजोर हो जाएगा और सत्य बाप के सत्य बच्चे कहलाने का प्रमाणिक प्रमाण पत्र रद्द हो जाएगा। वो दुनिया में गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लड़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए आप ऑलमाइटी गवर्नमेंट के गवर्नमेंट प्लीडर हैं या नहीं? हैं सभी? क्योंकि आपको सत्य सिद्ध करना है, सत्य बाप को प्रत्यक्ष करना है। और जो गुण मेरे बाबा में, वो मेरे में होना चाहिए। जो विशेषताएं बाबा में, वो मेरे में होना चाहिए। ऐसा प्रत्येक बच्चे के मन का दृढ़ व्रत, व्रत कभी तोड़ा नहीं जाता। और व्रत के लिए वृत्ति की मजबूती आवश्यक है। सत्यता वाले व्यक्ति की वृत्ति हमेशा परिपक्व होती है। वो कभी व्रति में भी सत्य से दूर जाकर सोच भी नहीं सकता। कभी भी वो बेचारा कमजोर बातों को सुन भी नहीं सकता।
क्योंकि कान से सुनने पर पांच ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होंगी। तभी बाबा ने हमें क्या डायरेक्शन दिया है कि सुनते हुए भी मत सुनो। तो कोई सोचे क्या हम बहरे तो हैं नहीं, सुनाई तो देता है, लेकिन बाबा ने कहा जो तुम्हारे काम की चीज नहीं है उसे सुनना नहीं है। सुनते हुए भी ना सुनना अर्थात उस पर कभी ध्यान नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना है। ये हमारा दृढ़ व्रत होना चाहिए, ये हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, ये हमारी व्रति की दृढ़ता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम आपसे कह देते हैं, आप किसी से नहीं कहना। ये तो कोई बात नहीं हुई, फिर तो झूठ बोलना सिखा रहे हैं आप कि हम तो आपसे कह रहे हैं पर आप किसी से नहीं कहना। अगर हम पवित्रता की शक्ति वाली आत्मा हैं तो हम अपवित्र बात नहीं सुनेंगे। शांति की शक्ति वाली आत्मा है, इसलिए हम अशांति करने वाली कोई बात नहीं सुनेंगे। जब सुनेंगे ही नहीं तो सोचेंगे भी नहीं। जब सोचेंगे भी नहीं तो बोलने और करने का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसलिए बाबा ने हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए एक ही तरीका बताया है। क्या वह तरीका है? अंतर्मुख हो जाओ। और वैसे भी सत्यता की बात कम होती है। विचार भी कम होते हैं, उनकी लाइन लंबी नहीं है, उनकी फाइल मोटी नहीं है, लेकिन असत्यता की लाइन भी लंबी है, फाइल भी मोटी है। शायद आप जानते होंगे दुनिया में लॉयर बोला जाता है वकील को, और मजिस्ट्रेट या जज निर्णय करने वाला होता है। वकीलों के पास फाइल मोटी होती है, पर जज का निर्णय कुछ शब्दों और कुछ लाइनों का हुआ करता है। बाबा हमें बार बार मुरलियों में कहते हैं, बच्चे क्या बनो? जज बनो, वकील नहीं। हाँ, पॉइंट ज्ञान सुनाने के लिए वकीलों जैसे याद रखो, लेकिन विस्तार में नहीं जाना है। इसका मतलब बाबा हमें स्पष्ट सिखाते हैं कि सत्य अर्थात सार, सत्य अर्थात निचोड़, सत्य अर्थात सॉल्वेंट, सॉलिड। ये निश्चित समझ लीजिए, दुनिया में जितना विस्तार है वो अथाह है, बड़ा है, देखने में भी बड़ा है, वर्णन करने में भी बड़ा है, और वो मार्ग भी कठिन है। परंतु सत्य का मार्ग सूक्ष्म, सरल है। आप सबको कहते भी हैं सहज ज्ञान एवं राजयोग, परंतु फिर भी ये सार है, मोक्ष का द्वार है। दुनिया में भी माना गया है सत्य ही मोक्ष का द्वार होता है। कहा भी गया है कि सांच बराबर कोई तप नहीं,
और झूठ बराबर नहीं पाप, तो आप समझ लीजिए कि इस यज्ञ की भी सफलता, हमारे ब्राह्मण जीवन की सफलता, या ये कहें सार्थकता, इसी एक शब्द में है सत्यता। सत्यता हमारी शक्ति बन जाए, सत्यता हमारा दिव्य गुण बन जाए। और सत्यता हमारी आत्मनिर्भरता का आधार बन जाए, क्योंकि सत्यता वाली आत्मा सदैव आत्मविश्वासी होती है। उसके जीवन मूल्य स्थापित करने वाले नहीं होते हैं, बार बार उन्हें स्थापित किया नहीं जाता है। कहते हैं सूरज टले चंद्र टले, टले जगत की बात, पर सत्यवादी कभी ना टले, चाहे आए उसकी मौत की रात। तो ध्यान रखिए, यदि आप सत्य बाप की संतान हैं तो अपने से पूछिए, जब कभी मैं सुनती हूं और देखती हूं कि यहां आने के बाद भी छोटी छोटी सी चीजें इतने ऊंचे मंच से कहने में भी दुख होता है। एक दूसरे की चीजें बदल जाती हैं तो वापस करने नहीं जाते, छूट जाती हैं तो नहीं बता देते हैं। ये सब क्या है? कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ऐसी आत्माएं अभी बाबा के सत्य स्वरूप से पूर्णतः जुड़ी नहीं हैं, या शायद उनने कोई पर्दा लगाकर फिर देखा है उसे। उस पर्दे को खोल दो। देह अभिमान का पर्दा, पुराने संस्कार का पर्दा, पुरानी आदतों का पर्दा, जो हमें सत्य से बार बार दूर ले जाता है, जो हमें सत्य बाप को प्रत्यक्ष नहीं करने देता है, जो कभी कभी हम भूले चुके किसी की कोई वस्तु इधर उधर कर लेते हैं, अदली बदली सदली कर देते हैं। तो आज मेरी आत्मा ये कहती है कि मेरे भाई और बहनों, मेरा बाबा, आपका बाबा, सारे विश्व का बाबा एक ही बात चाहता है कि हम सब एक हैं। और जहां एक है तो एक तो केवल सत्य ही है, झूठ तो अनेक होते हैं। जहां एक हैं तो केवल एक परमात्मा की संतान है। और ये सब काम जो हमने अभी सुने और देखे अब तक, वो केवल इंसान, साधारण इंसान और देह भान में रहने वाले करते हैं, आत्मस्मृति में रहने वाले नहीं किया करते हैं। तो प्यारा बाबा कहे, बच्चे पुराने जीवन की याद भी भूल जाओ, भूल जाओ कि मैं देह हूं। आवश्यकता और इच्छाएं अनंत अच्छे फलों का नाश करती हैं, और ये सब हमें सत्य से दूर ले जाती हैं। सत्य में कोई बाहरी बनाव नहीं होता है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं होता है। सत्य में केवल सत्य होता है। सत्य की तुलना हम किसी दूसरे से नहीं कर सकते हैं, सिवाय एक बाप के। बाबा का दूसरा नाम सत्य और सत्य का दूसरा नाम बाबा, इसके सिवा कुछ और नहीं है।
तो मैं और मेरा बाबा में हम समा जाएं, यही हमारी असली सत्यता हो। जीवन की धारणा में मैं और मेरे बाबा की श्रीमत, मेरे हर कर्म, चलन, खान पान, ये नहीं, वो नहीं, इतना नहीं, ऐसे नहीं, ये सत्य की अथॉरिटी वाली आत्मा के बोल नहीं है। ये बाबा कहता है। बाबा ने बार बार कहा है कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। हमारा राम बाप, हमारा शिव बाबा, हमारा बाप दादा जो सुख देता है, वो संसार की कोई बड़ी सी बड़ी अथॉरिटी, बड़े से बड़े राजे महाराजे, बड़े से बड़े कोई करोड़पति लखपति, वो सुख, वो प्यार, वो स्नेह, वो कुर्बानी या वो संपत्ति की मालिकियत संसार में ना दे सके हैं और ना दे सकते हैं। सत्यता की शक्ति से सफलता मिलती है, सत्यता की ही शक्ति से संयम आता है, सत्यता की शक्ति से ही ब्राह्मण जीवन समर्पित जीवन बनता है। जरूरी नहीं आप आश्रम पे आके बैठें, जरूरी नहीं है सब सफेद वस्त्र धारण करें, जरूरी नहीं है काम काज छोड़ दें, मन का समर्पण हो, श्वासोश्वास समर्पण हो। व्यर्थ संकल्प भी चलाना अपनी श्वास को बर्बाद करना है। और सत्य बाप की संगम की ये दी हुई सांसें केवल बाप को समर्पण होना चाहिए। सत्यता की शक्ति ही हमें यथार्थ ज्ञान की अनुभव युक्त आत्मा बनाती है, अनुभवी आत्मा बनाती है। अन्यथा हम इधर उधर की बाचालता में, बहिर्मुखता में, संबंधों की लेन देन में अपनी दैवी मर्यादाओं को भूल जाते हैं और यथार्थ ब्राह्मण जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। सत्यता की शक्ति ही हमें त्याग मूर्त, तपस्या मूर्त बनाएगी और त्यागी तपस्वी ही सच्चे सेवाधारी बनेंगे। हम सब यहाँ सेवाधारी बैठे हैं। ब्राह्मण जीवन का पर्याय ही है सेवा, और बिना त्याग तपस्या के सेवा कैसी? जब सत्य को नहीं पहचानेंगे, नहीं अपनाएंगे, सत्य स्वरूप नहीं बनेगा हमारा, तो तब तक हम सेवाधारी भी नहीं बन सकेंगे। इसलिए त्याग, तपस्या और सेवा जो ताज, तख्त और तिलक दिलाएगा, यदि ये आप लेना चाहते हैं तो मैं सबसे कहूँगी, बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, कि आज से और अब से, इसी क्षण से उस सत्य बाप से सच्चा रिश्ता जुटा के संकल्प के भी झूठ को, संकल्प के भी व्यर्थ बोल को या व्यवहार को, अपने पराये को खत्म करके सच्चे सेवाधारी, सच्चे बच्चे बनना है। और इतना ही नहीं, ये सत्यता की शक्ति ही व्यक्ति के हर जीवन के कर्तव्य को, आचरण को तारतम्यता देगी, निरंतरता देगी। वही सच्चा अखंड ब्रह्मचारी बन सकेगा। उसके ब्रह्मचर्य में कहीं तारतम्यता नहीं टूटेगी। वही आत्मा सच्ची अखंड त्यागी बन सकेगी
उसकी तारतम्यता और निरंतरता ही उसकी सफलता का माध्यम बनेगी। और सत्यता की शक्ति ही हमें बाबा से, बड़ों से, श्रीमत पर चलाकर, अपनापन मैंपन भुलाकर वरदान लेने की, आशीर्वाद पाने की अधिकारी बनाएगी। ओम शांति।